हेलो दोस्तों, हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 यूनिट 5 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि AKTU सिलेबस पर बेस्ड है। इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 क्वेश्चंस करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो हर यूनिट से 15 क्वेश्चन उठा रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें ये 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर सभी की लिंक दी है। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कांस्टेंट ए बी सी सो दैट एफ वेक्टर इक्वल टू दिस इज इरोटेशनल वेक्टर एंड हेंस फाइंड द फंक्शन फाई सच दैट एफ वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेड फाई। ठीक है, सबसे पहला काम तो आपसे ए बी सी पूछ रहे हैं जबकि ये एफ वेक्टर क्या हो, इरोटेशनल हो। और आपको पता है इरोटेशनल वेक्टर क्या होता है, कोई भी वेक्टर का अगर कर्ल जीरो है तो वो वेक्टर इरोटेशनल वेक्टर कहलाता है। ए वेक्टर इज सेड टू बी ए वेक्टर एफ वेक्टर इज सेड टू बी इरोटेशनल वेक्टर इफ कर्ल एफ वेक्टर इक्वल टू जीरो। ठीक है, कर्ल एफ वेक्टर जीरो है तो एफ वेक्टर इरोटेशनल वेक्टर कहलाएगा। तो हम लोग कर्ल एफ वेक्टर जीरो करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट आराम से कर सकते हैं। तो एफ वेक्टर क्या दे रखे हैं, एफ वेक्टर ये गिवन है, इसका कर्ल निकालो। तो कर्ल एफ वेक्टर इक्वल टू कर्ल होता है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप और दूसरी रो में डेल अपान डेल एक्स डेल अपान डेल वाई डेल अपान डेल जेड। ये दो रो फिक्स होती हैं कर्ल निकालने का। तीसरे में एफ वेक्टर के आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट हो जाएंगे। तो आई कैप का कोफिशिएंट ये लिख लिया, जे कैप का कोफिशिएंट ये लिख लिया, के कैप का कोफिशिएंट ये लिख लिया। अब कर्ल एफ वेक्टर जीरो होगा क्योंकि एफ वेक्टर क्या कह रहा है, इरोटेशनल, तो कर्ल एफ वेक्टर को जीरो कर लिया। तो ये हो गया आई, इसको ओपन कर लीजिए तो आई कैप इनटू ये कैंसिल, इसका वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। सी वाई के रिस्पेक्ट में सी हो गया, माइनस इसका जेड के रिस्पेक्ट में, तो ये जीरो प्लस का 1, तो सी प्लस 1 आ गया। माइनस जे कैप इनटू ये कैंसिल हो गया, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना हुआ 4, पार्शियल डेरिवेटिव 4 आ जाएगा, माइनस इसका z के रिस्पेक्ट में a हो गया, सो 4 माइनस a आ गया, प्लस k कैप इनटू ये कैंसिल, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव b आ गया, माइनस इसका y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव आपका 2 आ जाएगा, b माइनस 2। और ये जीरो वेक्टर को लिख सकते हैं जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। तो दोनों साइड कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, तो c प्लस 1 जीरो आ गया, 4 माइनस 1 या ब्रैकेट खोल देंगे तो a माइनस 4 जीरो आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। और b माइनस 2 को जीरो के इक्वल करेंगे तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी। सो a इज इक्वल टू कितना आया, a इज इक्वल टू 4, b की वैल्यू 2 आ गई और c की वैल्यू इससे माइनस 1। तो a b c की ये वैल्यू है जिसके लिए आपका एफ वेक्टर कर्ल एफ वेक्टर जीरो आ जाएगा, मतलब एफ वेक्टर इरोटेशनल होगा। एक बात तो ये पूछा था कि एफ वेक्टर ए बी सी की क्या वैल्यू होंगी अगर एफ वेक्टर इरोटेशनल हो, तो ए बी सी की वैल्यू तो निकाल चुके हैं। आगे पूछ रहा है हैंस फाइंड द फंक्शन फाई सच दैट एफ वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेड फाई। कह रहे हैं कि देखिए अगर कभी भी कर्ल एफ वेक्टर जीरो आ जाता है तो एफ वेक्टर को ग्रेड फाई के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, या नहीं भी दिया होता है यहाँ पर तो हम लोग लिख सकते थे क्योंकि कर्ल एफ वेक्टर जीरो है। ठीक है, तो अब हमको फाई निकालना है, तो जब भी फाई निकालना हो तो हम लोग एक फार्मूला लिखेंगे डी फाई का। देखिए फाई किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का, तो टोटल डेरिवेटिव से डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डेरिवेटिव हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, फाई किसका फंक्शन है, फाई फंक्शन है किसका, एक्स वाई जेड का, है ना। फाई अगर एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो टोटल डेरिवेटिव क्या कहलाता है, टोटल डेरिवेटिव को लिख लेते हैं डी फाई, है ना, डिनोट करते हैं डी फाई से। वैल्यू क्या होती है, डी फाई इज इक्वल टू डेल फाई अपान डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई अपान डेल वाई इंटू डी वाई, वाई के लिए, फिर जेड के लिए हो जाएगा प्लस डेल फाई अपान डेल जेड इंटू डी जेड। ये फार्मूला है टोटल डेरिवेटिव का। तो जब भी स्केलर पोटेंशियल फाई की वैल्यू निकलवा रहे होंगे तो हम लोग यही फार्मूला हमेशा यूज करेंगे डी फाई का, है ना, डी फाई की वैल्यू ये यूज करेंगे। तो डी फाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं डेल फाई पान डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई पान डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल फाई पान डेल जेड इंटू डी जेड, किससे, टोटल डेरिवेटिव से। डी फाई को ऐसा लिख सकते हैं जहाँ फाई स्केलर पोटेंशियल है।
इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में कि आई कैप डेल फाई पान डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई पान डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई पान डेल जेड। इनके साथ आई कैप जे कैप के कैप लगा दो और इनके साथ में आई कैप जे कैप के कैप लगा दो, तो डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका ग्रेड फाई, है ना। ग्रेड फाई की डेफिनेशन होती है ग्रेड फाई इज इक्वल टू आई कैप डेल फाई पान डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई पान डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई पान डेल जेड। तो ये तो ग्रेड फाई हो गया, और डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप एज इट इज़ डॉट प्रोडक्ट। अब ग्रेड फाई किसके बराबर दे रखे हैं, ग्रेड फाई दे रखे हैं एफ वेक्टर के बराबर। ग्रेड फाई किसके बराबर, एफ वेक्टर के बराबर दे रखे हैं। तो ग्रेड जहाँ भी कर्ल जीरो होगा कर्ल एफ वेक्टर, तो ग्रेड फाई को एफ वेक्टर लिख सकते हैं। तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू इतना हो गया, ठीक है। और एफ वेक्टर की वैल्यू रख लो। अब यहाँ ए बी सी रख लेंगे, ए बी सी की जो वैल्यू निकाले हैं वो रख लेंगे, क्योंकि ए बी सी ये वैल्यू रखने पर ही कर्ल जीरो हो रहा है, और जब कर्ल जीरो होगा तभी हम एफ वेक्टर को ग्रेड फाई लिख सकते हैं। इसका मतलब जब हम यहाँ एफ वेक्टर की वैल्यू रखेंगे तो ए बी सी की वैल्यू रख लेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पर, बी की वैल्यू यहाँ पर, सी की वैल्यू रख लेंगे। तो क्या हो गया, देखिए एफ वेक्टर की वैल्यू हो गई एक्स प्लस 2y, ए की वैल्यू है 4, तो प्लस 4z आई कैप प्लस बी की वैल्यू आई है 2, तो 2x माइनस 3y माइनस जेड जे कैप प्लस, और सी की वैल्यू क्या आई है, सी की वैल्यू -1, तो यहाँ सी था, सी की वैल्यू -1 हो गया। 4x माइनस वाई प्लस 2z इंटू के कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये वाली क्वांटिटी। अब डॉट प्रोडक्ट करा दीजिए दोनों का, तो इसके साथ dx आ जाएगा, इस क्वांटिटी के साथ dy आ जाएगा, इस क्वांटिटी के साथ dz आ जाएगा। ठीक है, अब इसको, ये किसकी वैल्यू चल रही है, डी फाई के बराबर। अब इसको dx के साथ x का टर्म कर लो, dy के साथ y का, dz के साथ dz के साथ z के टर्म, और जो मिक्स होंगे उनको हम लोग d के टर्म्स में लिखेंगे। तो देखिए अलग अलग करें तो ये हो जाएगा आपका x dx, तो ठीक है अलग कर लिया, प्लस अब 2y dx लिखा है, 2y dx, इनको एक साथ करना है ना। हम एक एक टर्म को देखेंगे। देखिए 2y dx लिखा है, तो इसको 2y dx लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा कैसे रीअरेंज करेंगे इस बात को ध्यान देना है। देखिए 2y dx जो लिखा हुआ है, तो x dx तो ठीक है इंटीग्रेशन करने पर हो जाएगा, dx के साथ x का टर्म चल जाएगा, लेकिन जो मिक्स वाले हैं उनको d के टर्म्स में लिखना होगा। तो d ऑफ, आप इस टर्म को पकड़िए, इस टर्म को, तो यहाँ 2y और dx लिखा है, इसका मतलब हो गया कि 2xy, है ना, 2xy। अगर इसका डेरिवेटिव करें 2xy का तो कितना हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 2 तो अलग रहेगा ही, x का डेरिवेटिव 2dx इंटू वाई प्लस 2, एक बार x का डेरिवेटिव, इसका फिर डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा 2x इंटू डी वाई, 2x इंटू डी वाई, यानी d ऑफ, एक टर्म पकड़ लीजिए, इसको पकड़ लीजिए, कौन सा ये 2y dx, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं d ऑफ 2y इंटू एक्स, 2y इंटू एक्स। लेकिन ये अकेला नहीं होगा, जब आप इसमें देखिए पहले का डेरिवेटिव करेंगे तो dx आया, तो 2y इंटू डी एक्स, वो ये वाला टर्म आ गया, फिर एक टर्म इसी में और आ गया, कौन सा, जब इसका डेरिवेटिव किया तो 2x dy, देखिए 2x dy, यानी ये वाला टर्म और ये वाला इसी में आ गया। ठीक है, तो ये वाला आपने ले लिया था। फिर अब इसको देखिए, इस टर्म को देखिए, तो 4z dx लिखा है, इसका मतलब 4zx होगा ये। ठीक है, 4zx, तो 4zx का फिर डेरिवेटिव करेंगे d ऑफ 4zx का, तो क्या हुआ 4z इंटू एक्स का डेरिवेटिव dx हो गया, प्लस इधर यहाँ देखिए दो टर्म है ना, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो फंक्शन टू फंक्शन होगा, तो जब x का किया तो 4z इंटू डी एक्स, जो कि ये लिखा है 4z इंटू डी एक्स, प्लस इसी में एक टर्म और आ गया, क्या आ गया 4x इंटू डी जेड, तो 4x इंटू डी जेड ये वाला भी इसी में आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, ये 2x dy हो ही चुका है, -3y dy अलग लिख लो, -z dy इसको लिखना है, तो माइनस z dy को लिख सकते हैं -dyz। अब इसमें डेरिवेटिव करो, तो पहले का डेरिवेटिव किया तो z dy हो गया और प्लस y dz हो जाएगा, तो यहाँ इसमें दो टर्म आ गए, कौन सा, एक हो गया -y dz, तो -y dz ये वाला, और फिर इसका डेरिवेटिव करोगे,
इसका डेरिवेटिव करोगे तो जेड डी वाई, तो माइनस जेड डी वाई, यानी ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इसमें आ गया। ठीक, अब क्या बचा, अब इसमें देखिए ये हो चुका, ये हो चुका, ये वाला बचा टू जेड डी जेड, टू जेड डी जेड, यानी डी एक्स के साथ एक्स का टर्म, डी वाई के साथ वाई का टर्म, डी जेड के साथ जेड का टर्म, और जो मिक्स होंगे वो डी के टर्म्स में लिखना होगा। ये वैल्यू किसकी थी, डी फाई की वैल्यू थी। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, तो x का इंटीग्रेशन हो गया x इंटीग्रल x डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, प्लस देखिए डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, केवल यही बचेगा, तो 2xy प्लस 4xz ये हो गया, माइनस इसका इंटीग्रेशन माइनस 3 और वाई का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, तो माइनस 3/2 वाई स्क्वायर हो गया। इसका हो गया इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन हट गया, माइनस वाई जेड आ गया, प्लस जेड डी जेड का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, जेड स्क्वायर आ गया, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो यही स्केलर पोटेंशियल फाई हो गया, यही निकालना था आपको। फाई की वैल्यू निकलवा रहे थे तो फाई की वैल्यू ये आ गई। तो जब भी फाई की वैल्यू स्केलर पोटेंशियल निकलवा रहे होंगे तो हम लोग उसमें ये वाला फार्मूला लिखेंगे, और उस एफ वेक्टर का कर्ल जरूर जीरो होगा, क्योंकि एफ ग्रेड फाई की जगह हम एफ वेक्टर यूज करेंगे आगे। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन, स्केलर पोटेंशियल निकालने का इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू।